हेलो दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान के भूगोल के बारे में पढ़ रहे थे। राजस्थान के भूगोल में अपन ने राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में अध्ययन किया है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार से संबंधित प्रत्येक कंपटीशनों में क्वेश्चन जरूर बन करके आता है। उसको अच्छी तरह से समझ करके पढ़ लेना, प्रत्येक चीज को डायग्राम से समझने की कोशिश करना। दूसरा टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश स्थलाकृति एवं धरातलीय संरचना के आधार पर 4 भागों में अपन ने इसको डिवाइड कर लिया है पिछली क्लास में। इन 4 भागों में से ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश 4 भागों में अपन ने इसको विभाजित कर लिया था और उनमें से पहला भाग अपन ने लिया है पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। अब देखो, पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करी थी अपन ने कि ये उत्तर प्लेस्टोसीन युग में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। उत्तर प्लेस्टोसीन युग में उत्तर प्लेस्टोसीन युग में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। आ जाता है इससे भी संबंधित दूसरी जानकारी है, इसकी उत्पत्ति तैतीस सागर से मानी जाती है। उत्पत्ति तैतीस सागर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और यह थार का मरुस्थल की तरफ है। पश्चिम राजस्थान के पश्चिम भाग में इसका विस्तार है। इसको थार का मरुस्थल भी बोलते हैं। थार का मरुस्थल। तो देखिए, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है संपूर्ण राजस्थान को। पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके बाद अरावली प्रदेश है, इसके बाद उत्तर पूर्व में मैदानी प्रदेश है और दक्षिण में पठारी प्रदेश है। 4 भागों में इसका विभाजन करके सबसे पहले अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को विस्तार से अध्ययन प्रारंभ कर दिया है। और इसकी उत्पत्ति उत्तर प्लेस्टोसीन युग में तैतीस सागर से मानी जाती है। उत्तर प्लेस्टोसीन युग में तैतीस सागर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसको थार का मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर रेतीले जो टीले हैं वह एक तरह से पवन प्रवाह के द्वारा, इनकी जो रेतीले कण हैं वह पवन प्रवाह के द्वारा के नाम से स्थानांतरित होते जाते हैं। तो ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में है और इसका जो विस्तार है वह संपूर्ण राजस्थान के
संपूर्ण राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 61% भाग पर इसका विस्तार मिलता है। 61% भाग पर, यानी कि संपूर्ण राजस्थान के 2/3 भाग पर इसका विस्तार है। आधे से भी अधिक भाग पर राजस्थान में इसका विस्तार मिलता है, पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश का। अब इस संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार से अध्ययन करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो ये वर्षा रेखा के आधार पर इस संपूर्ण राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले तो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली जो वर्षा रेखा है वह है ये वाली रेखा। इसको 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कहा जाता है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा संपूर्ण राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। एक तो मरुस्थल प्रदेश के रूप में और दूसरा गैर मरुस्थल रूप में। एक तो मरुस्थल प्रदेश के रूप में और दूसरा गैर मरुस्थल रूप में। गैर मरुस्थल रूप में, इधर का तो मरुस्थलीय भाग और इधर का गैर मरुस्थलीय भाग। ठीक है, तो मानचित्र से समझना कि संपूर्ण राजस्थान को 2 बराबर भागों में विभाजन करने वाली कौन सी वर्षा रेखा है, तो ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। ठीक है, ये भारत के भी विभाजन करने में काम आती है। तो भारत का एक तो भाग है राजस्थान, राजस्थान में भी काम आना निश्चित है। तो संपूर्ण राजस्थान को 2 भागों में विभाजन करने वाली वर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर है। इस 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर संपूर्ण राजस्थान को 2 भागों में विभाजित किया गया है, मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में और दूसरा गैर मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में। अब अपन को मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में विस्तार से अध्ययन करना है, तो इस मरुस्थलीय प्रदेश को भी इसी वर्षा रेखा के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार से संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया गया है। और इसको विभाजन करने वाली कौन सी वर्षा रेखा है, इसको विभाजन करने वाली है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा इस मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया है। कौन सी? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा इस मरुस्थलीय प्रदेश को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। कि 2 भागों में दोनों के नाम क्या क्या है? एक तो है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसको बागर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बागर प्रदेश या बागर प्रदेश। इसको बागर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। बागर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो और समझ लीजिए, उत्तर प्लेस्टोसीन युग में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इससे संबंधित भी
क्वेश्चन बन करके आ जाता है। और उत्तर प्लेस्टोसीन युग में टेक्टिक सागर से राजस्थान के पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का विकास हुआ। इसको थारका मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में इसका संपूर्ण विस्तार है और कुल क्षेत्रफल के लगभग 2/3 भाग पर इसका विस्तार है, यानी कि 61% भाग पर इसका विस्तार है। संपूर्ण राजस्थान को 2 भागों में विभाजन करने वाली रेखा है 50 सेंटीमीटर वर्षा, यानी कि वर्षा रेखा के आधार पर संपूर्ण राजस्थान को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में और दूसरे गैर मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में। इधर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और इधर 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है, मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में और गैर मरुस्थलीय रूप में। अब गैर मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन बाद में करेंगे। सबसे पहले मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में अध्ययन करते हैं। इस मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ते हैं अपन। तो इस मरुस्थलीय प्रदेश को भी 2 भागों में विभाजित किया है सबसे पहले, और फिर एक एक करके इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसको 2 भागों में विभाजन करने वाली रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इस मरुस्थलीय प्रदेश को भी 2 भागों में विभाजित करती है। एक शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में और एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में। अर्ध शुष्क प्रदेश के रूप में ये यहाँ से 50 से और 25 के बीच में ये वाला जो भाग है ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश वाला है, और यहाँ से और यहाँ तक लास्ट तक ये वाला जो है ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में है। यहाँ से और यहाँ तक इस रेखा से और लास्ट बॉर्डर तक जो वर्षा होती है वह एक तरह से 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसलिए यहाँ से और यहाँ तक होने वाली जो वर्षा है वो 50 से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ का वर्षा वितरण मिलता है, और इस रेखा से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसलिए 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है, एक शुष्क मरुस्थल के रूप में, एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय के रूप में। अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश को बागर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जिसका वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम होती है, और यहाँ पर होती है 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक। यहाँ का वर्षा वितरण इस प्रकार से है 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक, और यहाँ पर होता है 25 सेंटीमीटर से कम। तो इस प्रकार से वर्षा वितरण के आधार पर मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया गया है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में अब देखो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा तो होती है, बल्कि राजस्थान के कौन कौन से जिलों में होती है, इस प्रकार का विस्तार कौन कौन से जिलों में मिलता है और क्या क्या विशेषताएं मिलती है इसकी, यहाँ पर है। एक तो जैसलमेर,
जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। ठीक है, इस प्रकार से ये 4 जिलों में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने के कारण ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश ये 4 जिलों में फैला हुआ है। इसी प्रकार से अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में 25 सेंटीमीटर से और 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और यहाँ से गंगानगर, धर्मानगर, सीकर, झुंझुनू आदि यहाँ तक मतलब इसका विस्तार मिलता है। तो इस तरीके से जो शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में विस्तार मिलता है, इसी से बन करके और क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, और इनको अच्छी तरह से समझते हुए, डायग्राम से समझते हुए पढ़ना है। धन्यवाद।